जिस कहानी के बारे में आज हम बात करने वाली है वो है मेरे एक सब्सक्राइबर की, जिसका नाम है रोहित। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने ऐसी कहानी ना तो कभी सुनी होगी, ना ही कभी देखी होगी। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ट्रेन की जिसके अंदर ना तो कोई इंसान बल्कि रहते हैं भूत का साया, यानी कि भूत या ट्रेन। तो ये एक रियल घटना है। बात है दिसंबर 2022 की। मेरा सब्सक्राइबर रोहित अपने गांव शामली से अपने पुराने घर नई दिल्ली की ओर जा रहा था। उसने शामली से ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में सर्दियों का मौसम था तो ट्रेन में ज़्यादातर आदमी नहीं थे, बहुत कम ही आदमी बचे थे। मतलब आपको तो पता ही है कि सर्दियों में कोई मतलब ऐसे सफ़र करना पसंद नहीं करता। तो वो ट्रेन बिल्कुल खाली थी, कोई इक्का दुक्का पैसेंजर था, इसके अलावा और कोई नहीं था। तो मेरे सब्सक्राइबर रोहित ने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन शामली लगभग 8 या 8:30 बजे का टाइम था। ट्रेन आके रुकी रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से रोहित ने ट्रेन पकड़ी और वहाँ से जैसे ट्रेन रवाना हुई तो 11 बजे के आसपास ट्रेन बागवत जाके पहुँच गई और ज़्यादातर सवारियाँ बागवत में खाली हो गई। और उसके जो ट्रेन का डिब्बा था जिसमें वो रोहित बैठा था, उसके अंदर एक तो खुद रोहित था और उसके अलावा एक और पैसेंजर था जो कि सो रहा था और उसने कंबल ओढ़ रखा था। रोहित ने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उस व्यक्ति के होने से उसे डर कम लग रहा था। फिर ट्रेन वहाँ से चलकर बागपत से रवाना हुई। फिर वहाँ से चलकर लोनी स्टेशन पर पहुँची। ट्रेन काफ़ी देर तक लोनी स्टेशन पर खड़ी रही और वहाँ से चली नहीं। रोहित ने बाहर जाकर देखा तो आसपास बहुत ही सुनसान इलाका था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और उस व्यक्ति के होने से रोहित जो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति ने कंबल को हटाया और कंबल को हटाने के बाद उसने कंबल को दूर किसी फर्श पर फेंक दिया। जैसे उसने कंबल को फर्श पर फेंका तो वो व्यक्ति खड़ा होकर रोहित की तरफ देखने लगा। रोहित उसे देखकर काफ़ी डर गया। उस व्यक्ति की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कोई जानवर की आंखें हो, बड़ी बड़ी आंखें। वह व्यक्ति रोहित को देखकर अपने सिर को चारों तरफ घुमाने लगा। यह देखकर रोहित की सांसें बहुत तेज हो गई, वो बहुत डर गया। जैसे ही रोहित वहाँ से उठकर जाने लगा तो वह व्यक्ति जैसे कोई जानवर चार पैरों पर चलता है ना, वैसे उसने अपने जो हाथ थे वो नीचे ज़मीन पर रख दिए और टांगे, पिछली टांगे वो भी ज़मीन पर रख दी और आंखें बड़ी बड़ी थी और जीभ बाहर निकाल कर जैसे कुत्ता करता ना, सिसक सिसक करता है कुत्ता, ऐसे बाहर जीभ निकाल कर वो सिसकियाँ लेने लगा। उस व्यक्ति के मुंह से लार टपक रही थी। यह देखकर रोहित काफ़ी घबरा गया, काफ़ी डर गया और रोहित उस डिब्बे को छोड़कर अगले डिब्बे में भाग गया। उसे अगले डिब्बे में भी कोई पैसेंजर नहीं मिला तो रोहित वहाँ भी काफ़ी निराश हो गया और डर से और आगे तीसरे डिब्बे में निकल गया। वहाँ पर उसे 2 व्यक्ति दिखाई दिए। वहाँ जाकर रोहित को थोड़ा आराम मिला, थोड़ी शांति मिली और रोहित उन पैसेंजर के पास जाकर बैठ गया। जब उन पैसेंजरों ने रोहित की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने रोहित से पूछा कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया जो तू इतना घबराया हुआ है। तभी रोहित ने उनसे पूछा कि भाई आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हो या नहीं। उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि हाँ, सच में भूत प्रेत होते हैं। तभी रोहित ने उनसे बोला कि मैं अभी अभी ये मंजर अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। तो यही हम बातें करते रहे, वो दोनों पैसेंजर और वो रोहित। बातें करते करते उनमें से एक पैसेंजर ने बोला कि कुछ समय पहले हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो वो अपनी कहानी बताने लग जाता है। उसने बोला कि हम रोज़ाना इस ट्रेन से सफ़र करते हैं, देर रात हमारा आना जाना लगा रहता है। तो उन्होंने बोला कि एक दिन हम ऐसे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उस समय भी ट्रेन में कुछ इक्के दुक्के व्यक्ति ही थे। ज़्यादातर व्यक्ति इस ट्रेन से सफ़र नहीं करते क्योंकि सबको पता है कि इस ट्रेन के अंदर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। तो हमारा तो काम था और हमें रात में कोई और साधन मिलते भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर आना जाना पड़ता है इस ट्रेन से। तो हमें तो पता नहीं था पहले, तो इसलिए हम वहाँ पे बैठे ट्रेन के अंदर। और उसने बताया कि एक दिन हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और सीटें बिल्कुल खाली थी, तो हम वहाँ पर बैठे। ट्रेन रवाना हुई तो हमें सीट खाली मिल गई तो हम वहाँ पर सो गए। तो जैसे ही रात के करीब 12-1 बजे थे तो हमें एकदम से किसी की आवाज़ आने लगी। तो सबसे पहले मेरी नींद खुल गई तो मैंने अपने दोस्त को जगाया। ट्रेन में हमारे उस डिब्बे में हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। तो हमने देखा कि
जो बाथरूम का जो गेट था वो बार बार क्या में खुल रहा था और बंद हो रहा था, खुल रहा था और बंद हो रहा था। वो एक ऐसा मंजर था, तो क्या मैं तो पहले से पता था कि इस ट्रेन के डिब्बे में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। तो हमें ऐसा लगा कि मान लो किसी स्टेशन पे कोई पैसेंजर चढ़ गया हो और वो बेचारा किसी के कारणवश लॉस हो गया हो उसके अंदर, तो हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो यह सोचकर मैंने अपने दोस्त को जगाया, तो उसे भी वही आवाज़ आई। हम दोनों ने अपने मन को कड़ा करके वहाँ से धीरे धीरे अपने कदमों को उस बाथरूम की ओर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हम उसके करीब जा रहे थे वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और हम उसे आवाज़ लगाते जा रहे थे कि हे भाई, कोई है क्या वहाँ पर, कोई है, कोई है तो आवाज़ दो। लेकिन वहाँ से किसी की भी आवाज़ हमें नहीं आई वापस। फिर भी हमने वो गलती कर दी जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हम जाकर उस बाथरूम के पास चले गए, तो हमने क्या देखा कि वो जो गेट था, जो बाथरूम, जो ट्रेन का इतना भारी गेट रहता है बाथरूम का, लेट्रिन बाथरूम का, तो वो अपने आप ही खुल रहा था और बंद हो रहा था, खुल रहा था और बंद हो रहा था। ये देखकर हम चौंक गए, लेकिन फिर भी हमारे मन को तसल्ली नहीं हुई और हमने एक और गलती कर दी। हम उस बाथरूम के अंदर चले गए और हमने जो देखा वो चौंकाने वाली बात थी। जैसे हम उसके अंदर गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो देखकर हमें बहुत डर लगा और हम तुरंत बाथरूम से बाहर निकल गए। जैसे ही हम अपनी सीट पर जाने के लिए पीछे मुड़े तो हमें दिखाई दिया एक ऐसा व्यक्ति बिल्कुल काला कलर का, यानी कि उसने ओनली फॉर कंबल लपेट रखा था, धोती मान रखी थी मतलब, और ऊपर कुछ भी पहन नहीं रखा था, बिल्कुल ही ऐसे ही था, ओनली धोती मान रखी थी और कुछ नहीं था। तो जैसे वो मैंने देखा बहुत ही लंबा चौड़ा था, जैसे नॉर्मल हाइट रहती ना ऐसा नहीं था, बहुत ही लंबा था। तो उसने क्या कर रखा था, मेरी सीट पर और मेरे दोस्त की सीट पर, दोनों सीट पर, एक सीट पर तो पैर रख रखा था, दूसरी पर भी पैर, मतलब दोनों सीटों पर दोनों पैर रख रखे थे और खड़ा हुआ था और हमें घूर रहा था। उसके इतने बड़े बड़े दांत थे, नाखून थे। तो यह देखकर हम दोनों काफ़ी घबरा गए और ट्रेन जिस टाइम पर रुकी हुई थी तो हमने फटाफट उस डब्बे को छोड़कर जाने का फैसला किया और हमने जिस ट्रेन से छलांग लगा दी। बाहर थोड़ा घास का मैदान था, इसलिए हमें ज़्यादा चोट नहीं आई और मतलब ट्रेन भी रुकी हुई थी, तो हमें डब्बा चेंज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आई। जैसे हमने डब्बा चेंज किया, दूसरे डब्बे में गए तो हम चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए। वो मंजर ऐसा था जो दिल दहला देने वाला था। उस दिन के बाद हम चुपचाप इस ट्रेन से आते हैं और चले जाते हैं। हम कोई भी आवाज़ आती है तो मतलब वो पैसेंजर उस जगह से उठकर, अपनी सीट से उठकर कहीं भी नहीं जाते। तब से रोहित को समझ में आ गया कि जब भी वो रात में किसी जगह मतलब कहाँ भी जाएगा या कहाँ कहीं भी सफ़र करेगा तो वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। ऐसे ही बात करते करते रोहित अपने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जो अपने गांव जा रहा था वहाँ पे पहुंच जाता है। चुपचाप वो गाड़ी से नीचे उतरता है, अपने ऑटो रिक्शा को लेता है, मतलब ऑटो रिक्शा करता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। ऐसे ही 3-4 दिन तक रोहित को वही बात याद आती रहती है और वही मतलब उसी चीज़ का वो सपना देखता रहता है। धीरे धीरे रोहित उस चीज़ को भूल जाता है और अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।